नमस्कार, आप सभी का लक्ष्मी विद स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में इतिहास क्या है इस विषय पर चर्चा की थी। क्लियर? तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इतिहास के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। इसके पहले तो आप लोगों ने ये सीखा था कि इतिहास क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से आया है, किसने इस शब्द को इतिहास शब्द दिया, इन सब के विषय में हमने इसके पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम नए विषय पे इतिहास के प्रकार विषय पे चर्चा करते हैं। क्लियर? देखते हैं इतिहास के प्रकार। देखिए, इतिहास के जो प्रकार होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, दो प्रकार से इनको बांटा गया है। पहले जो होते हैं वो लिपि के आधार पर। किसके आधार पर? लिपि के आधार पर। लिपि के आधार पर इतिहास के प्रकार। लिपि के आधार पर जो इतिहास के प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। क्लियर? तीन कौन कौन से होते हैं? आपका प्रागैतिहासिक काल होता है, प्रागैतिहासिक काल होता है, पहला प्रकार होता है। दूसरा जो होता है, देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसमें कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये लिपि के आधार पर है, सारी चीज़ें इसमें लिपि के माध्यम से, कहाँ लिपियाँ मिली हैं कहाँ नहीं मिली है, वही चीज़ें हैं। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें कोई भी लिपि नहीं मिली है, कोई भी लिखित चीज़ें नहीं मिली है। इसकी जानकारी हमें उस समय के जो बर्तन होते थे, औजार होते थे, मानव कंकाल तंत्र होते थे, इन सब के आधार पर इस विषय पे हमें जानकारी मिलती है, यानी प्रागैतिहासिक काल में। क्लियर? ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पूरा पाषाण काल, ये तीन प्रकार के होते हैं। पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नवपाषाण काल। क्लियर? ये भी तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो इन समय में जब ये पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, इस समय मानव की जो उत्पत्ति हुई थी तो मानव सभ्य नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था इस समय, इसलिए इस समय की कोई लिपियाँ नहीं मिली है। जो बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, मानव कंकाल तंत्र मिले हैं, अनाज मिले हैं, उन सब से जानकारी होती है प्रागैतिहासिक काल की। दूसरा जो काल आता है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ये ऐसा काल, देखिए आद्य ऐतिहासिक कहने का मतलब है ऐसा काल है जिस काल में लिखित विवरण उपलब्ध है, यानी लिपियां मिली हुई हैं। क्लियर? इसमें लिपि मिली है लेकिन उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। क्लियर? यानी इस समय का जो मानव था वो सभ्य था, लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन कौन सी लिपि में लिखा है तो आज तक के अभी इतिहासकार उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। इसमें आपकी, इसमें जो आता है, इसमें जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आता है। क्लियर? ताम्रपाषाणिक काल आता है। इसमें जो भी है वो मिला है, लिखित मिला है, यानी जैसे भी देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो मूलाक्षर उसकी कीलाक्षर लिपि है, जो चित्रित, जिसमें चित्रात्मक भाव है, केवल चित्र बने हैं, अर्थात लिपि है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, यानी ऐसी काल जिसमें लिपि मिली है लेकिन उसमें कोई चीज पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर? तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वे काल जिस काल में
लिखित विवरण उपलब्ध भी है, उसको पढ़ा भी गया है, उसको पढ़ के उसके आधार पे अध्ययन किया गया है। उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, जो भी स्थितियां समाज में थी, धार्मिक थी, आर्थिक थी, राजनीतिक थी, जितना भी था सारा ज्ञान इनसे मिलता है। जैसे आपके वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद और भी सारी चीज़ें, जैसे अर्थशास्त्र आपका एक ग्रंथ है वो लिखा गया। क्लियर, सारा ग्रंथ जो है वो कब लिखा गया था, ऐतिहासिक काल में, यानी ऐसा काल जब लिखित विवरण उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी गया है। तो ये आपके 3 काल हो गए लिपि के आधार पे। अगले आता है अगला आधार, मैंने पहले भी बताया था कि इतिहास के प्रकार 2 तरीके से होते हैं, एक लिपि के आधार पे, दूसरा काल के आधार पर। काल के आधार पर यानी समय के आधार पर उसको विभाजित किया गया है। इसमें जो पहला आता है आपका प्राचीन काल, जिसको आप प्राचीन भारत भी बोलते हैं। क्लियर, प्राचीन काल, जिसमें प्राचीन, जैसे आपका जो प्राचीन इतिहास आता है वो प्राचीन काल के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसको प्राचीन काल या प्राचीन भारत भी कह सकते हैं। क्लियर, बुक्स अक्सर प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत करके बुक्स के टाइटल छपे होते हैं, तो वही है प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास, इसको कह सकते हैं। तो ये ऐसा काल है जिसमें आपको प्राचीन इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है। ये लगभग 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। क्लियर, चलिए इसका जो दूसरा काल है यानी दूसरा भाग जो है वो मध्य काल है, जिसको आप मध्यकालीन इतिहास भी कह सकते हैं या मध्यकालीन भारत भी कह सकते हैं। क्लियर, तो इसमें जो मध्यकाल का इतिहास है, जो मिडिवल साइंस होती है वो इसके हिस्ट्री होती है वो इसके अंतर्गत आती है, यानी मध्यकाल अर्थात मध्य भारत। इसमें जो मध्यकाल के यानी कहने का मतलब जो मुस्लिम का शासनकाल था, मुगल शासन आए हैं, गुलाम वंश आया है, मुगल वंश आए हैं, ये सारे इस समय थे। तो ये लगभग 1700 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि उसके बाद में फिर उत्तर मुगलकालीन सम्राट आ गए थे, वो आधुनिक काल में माने जाते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट आपका आता है आधुनिक भारत, जिसको हम आधुनिक काल भी कह सकते हैं, आधुनिक भारत भी कह सकते हैं और आधुनिक इतिहास भी कहते हैं, क्योंकि ये इतिहास के ही तो भाग हैं। ये 1700 के आधुनिक काल ये 1700 ईस्वी तक था, 1200 से 1700 ईस्वी तक माने जाते हैं। इसके बाद के जो काल हैं यानी ये आधुनिक काल, क्लियर, आधुनिक इतिहास है जिसको हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर, तो ये चीज़ें हो गई। ये 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो प्राचीन भारत माना जाता है, 1200 ईस्वी तक, और 1700 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो मध्यकालीन भारत माना जाता है, और 1700 यानी लगभग 1700 ईस्वी के बाद का जो इतिहास है वो आपका आधुनिक काल के बारे में माना जाता है। क्लियर, तो ये देखिए 1700 बताया है, इसमें आगे पीछे कुछ 1707 ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये हो गए इतिहास के प्रकार, इसको आप लोग अध्ययन करिएगा। और अगर आपको कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।